हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो कि है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 3। आइए देखते हैं। लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दो संख्याएं इसमें देनी है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। पहले माना पहली संख्या कितनी है, x है। अच्छा, दो संख्याओं का योग तुमको पहले से पता है, योग दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 27 है। अब देखिए, दो संख्याएं अगर 27 को मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर 27 आ रहा है और उसमें से एक संख्या हमने x ले ली, तो दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी, जो बचेगी वही तो होगी। 27 माइनस x होगी या नहीं होगी, होगी। तो क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या अगर x ले ली, दो संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। ठीक है। अब देखिए, लिखा हुआ है कि गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 182। तो अब देखो, ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं, इन दोनों को गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो प्रश्न अनुसार लिख दीजिए x और ये 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स को x से करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको उधर भेज देते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 27x उधर जाके माइनस का 27x हो जाएगा। इधर पहले से ही 182 है, अब इधर क्या बचेगा, सब उधर चला गया तो इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 182 को हमको गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 27 आ जाए। क्या बनेगा, देखिए पहले 182 के गुणनखंड करेंगे। आप इसको जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आप इसको गुणनखंड करिए। हम यहाँ पर बना करके दिखा देते हैं। आप 13 और 14 देखकर गुणा कर लेंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 कम 13, 13 और 5 18। दोनों को गुणनखंड कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है। अब देखिए, हमको क्या करना है, जोड़ने पर 27 लाना। 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए, इसको बदल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 एक्स प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको गुणा कर लेते हैं, 13x फिर माइनस का 14x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, क्या बनेगा, x माइनस 13, इन दोनों में क्या मिलेगा, माइनस का 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस 13, क्या नहीं मिल रहा है, x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इधर से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए, यहाँ से x का आंसर तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको यहाँ पर लिख के दिखाना पड़ेगा अभी कि पहली संख्या क्या है। अतः पहली संख्या इक्वल टू एक्स इक्वल टू, अगर हम 13 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए, पहली संख्या अगर हमने 13 ले ली, तो दूसरी संख्या ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। 27 में से अगर इसको एक्स को हमने 13 कर लिया है, तो ये हो जाएगी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14। और अगर हमने पहली संख्या 14 ले ली है, दूसरी ये वाली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस 13 इक्वल टू 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ये आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए, पहली संख्या 13 हो जाएगी तो दूसरी संख्या 14, और पहली संख्या अगर 14 हो जाएगी तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
आइए पहले इसको मानते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या है, एक x और दूसरा है x+1। अब देखिए धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए और क्रमागत क्रम से आने वाले आगे आने वाले नंबर होने चाहिए। अब देखिए क्रम से आने वाले नंबर कैसे होते हैं, जैसे एक x होगा तो उससे अगला नंबर अगर लाना है तो एक जोड़ देंगे, जैसे 2 है उसमें अगला नंबर अगर हमको चाहिए तो एक जोड़ेंगे तो हमको अगला नंबर मिल जाएगा, उससे अगला चाहिए तो उसमें एक और जोड़ दीजिए, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने माना कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। अब देखिए प्रश्नानुसार उसने बोला है कि उनके वर्गों का। अब देखिए पहला जो नंबर लिखा उसका वर्ग और x+1 दूसरा जो लिखा उसका वर्ग, वर्गों का योग बोला था तो योग कर दिया। इक्वल टू कितना दिया है 365, 365 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे x² प्लस का, अब यहाँ देखिए a+b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², a की जगह है x तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर है x और b की जगह पर है 1 इक्वल टू 365, ठीक है। अब ये देखिए x² जुड़ करके हो जाएगा 2x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का इसको गुणा कर लेंगे हो जाएगा 2x। अब देखो 365 उधर प्लस का इधर ले आते हैं माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2x², इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x और 365 से एक और निकल जाएगा तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपकी द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गए। इसको बस आपको गुणनखंड इसके बना लेने हैं बस, ठीक है। तो आइए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको और इसको पहले गुणा करेंगे, 364 गुणा 2। अब देखिए इन सबके ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर 2 आना चाहिए, या आप चाहें तो एक तरीका और कर सकते थे, इसमें 2 को अगर हटा देते तो थोड़ा और आसान हो जाता। जैसे यहाँ से 2 कॉमन कर दीजिए, x² प्लस का भी ये देखिए यहाँ पर बचेगा x माइनस ये 2 से कट सकता है, 2 एकम 2 अठी 16 दूनी 4 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये गुणा में होगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू, अब ये देखिए गुणा में था उधर जाके भाग में तो 0/2 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, इसके गुणनखंड आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन कर दिया, 2 कॉमन कर दिया तो थोड़ा कैलकुलेशन आपकी और आसान हो जाएगी। जब आसान हो गई तो इसको हमको करने की जरूरत नहीं, तो इसको रहने देते हैं। अब हमको सिर्फ करना है 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 के बराबर आ जाए। अब देखिए इसके फैक्टर चाहेंगे तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये देखिए 14 गुणा 13 अगर हम करेंगे तो 182 हो जाता है। 13 चौको 52, 13 एकम 13, 13 और 5 18, 14 से 13 एक माइनस कर देंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए ये b के बराबर भी हो रहा है, b यहाँ पर कितना था 1 था। अब देखिए यहाँ पर तो x² प्लस इसकी जगह पर हम लिखेंगे 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको गुणा कर लीजिए x² प्लस का ये हो जाएगा 14x माइनस का ये हो जाएगा 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इन दोनों से अगर हम कॉमन कर लेंगे x तो बचेगा x प्लस का 14 और इन दोनों से माइनस का 13 कॉमन कर देंगे तो बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में कॉमन हो रहा है x प्लस 14 और क्या नहीं आ रहा है x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे। x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 14। यहाँ पर देखिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ पर x के आपको 2 वैल्यू निकल के आई हैं, कौन सा होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेना है, प्लस वाला कि माइनस वाला। यहाँ देखिए लिखा था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
तो पूर्णांक कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो आया है, एक माइनस में आया है, एक प्लस में आया है। तो हमको कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है। माइनस वाले को क्या कर देंगे, नगण्य, इसको लिख देंगे नगण्य। क्यों नहीं नगण्य लिख देंगे, क्योंकि इसको हमको लेना ही नहीं, क्वेश्चन में ये बोला गया था। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या थे, एक एक्स था तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13 और दूसरा एक्स प्लस 1, तो दूसरा हो जाएगा 13 + 1 = 14। तो ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा 14। इसका अगला क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते, पहले हम इसका फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका कुछ नाम मान लीजिए PQR। अब देखिए इसका, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई है इसकी, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या करेंगे, आधार आप मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर का है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी उसके, उससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, ठीक है। और कर्ण दिया हुआ है कितना, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो आप इसको पहले लिखेंगे, माना त्रिभुज PQR में कोण Q कितना है, समकोण है, ठीक है। तथा आधार = x सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी, अगर आधार x हो जाएगा तो ऊंचाई अभी आपने देखा कि उससे 7 सेंटीमीटर कम दी हुई है क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें हमको लगाना है, जब तीनों भुजाएं हमको पता होती हैं तो हम एक ही चीज़ लगाते हैं, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि कर्ण जो होता है उसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखिए कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर = आधार दिया हुआ है x² प्लस का लंब दिया हुआ है x-7 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सही करके बनाते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 = 169। देखिए यहाँ पर इन सब जगहों पर आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप थोड़े से स्क्वायर आप रट लीजिए ताकि इस जगह पर आपका टाइम बच सके। x² प्लस का यहाँ पर a-b का स्क्वायर लगा देंगे तो a-b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये देखिए 169 = x² ऐड करके हो जाएगा 2x²। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, ठीक है। इन सबको उधर भेज देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, उधर क्या क्या है, 2x² माइनस का 14x, ये उधर देखिए प्लस का 49 पहले से है, ये 169 उधर जाएगा तो माइनस का 169 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से माइनस कर देंगे, 2x² माइनस का 14x, 9 से 9 जाएगा 0 हो जाएगा और 16 से 4 जाएगा 12 हो जाएगा और ये माइनस का 120 = 0। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है तो ये बचेगा x² माइनस का 14 को 2 से भाग कर देंगे 7x माइनस इसको भाग कर देंगे हो जाएगा 60 = 0। इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 60 = ये देखिए 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 0/2 लिखेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 60 के ऐसे गुणनखंड करना कि घटाने पर 7 आ जाए। बताइए 60 के गुणनखंड 2 ऐसे बनाइए कि माइनस करने पर 7 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 12 का पार्ट आपको पता है 12 × 25 = 60 होता है, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। आइए इस पे करते हैं इसको।
-7 की जगह पर क्या लिख देंगे, 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुणा कर लेंगे, 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे x तो बचेगा x माइनस 12, इन दोनों से कॉमन कर लेंगे प्लस का 5 तो बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में मिल रहा है x माइनस 12 और क्या नहीं मिल रहा है x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको एक बार 0 के बराबर कर लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12, यहाँ से एक x का मान निकल गया 12। दूसरा ये ले लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, x के दो वैल्यू निकल के आए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ली हैं दूरियाँ, ये सेंटीमीटर में, तो क्या दूरी कभी भी माइनस में हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसलिए हमको क्या करना होगा, इस पर हम लिख देंगे नगण्य, क्योंकि दूरियां कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 12। अब देखिए हमने क्या क्या माना था, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः आधार इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या लेंगे, ये 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हमने मानी थी, यहाँ देखिए ऊंचाई आपने मानी थी x माइनस 7, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपका, आधार और ऊंचाई दोनों आपको पता चल गए। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। इसका छठा क्वेश्चन दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक पर्टिकुलर दिन ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, प्रत्येक नग का मतलब जो आर्टिकल वहाँ पर बनाया जा रहा है उसकी जो निर्माण लागत रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। उसने देखा कि आज जो जितने आर्टिकल बनाए गए हैं उसमें प्रत्येक नग के जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है। एक बर्तन की लागत उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, ये देखिए लिखा है निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसका 2 गुना कर दिया से 3 ज़्यादा कर दिया, तो हमको पता चल गया एक बर्तन की लागत क्या है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, तो ये हो जाएगा। अब निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या हमने x मानना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3। ठीक है, अब आगे देखिए, अब निर्मित किए गए बर्तन कितने हैं ये पहले देखते हैं। निर्मित किए गए x बर्तनों की लागत, भाई हमने देखा कि एक दिन में 100 बर्तन बन रहे हैं, और तो उनकी लागत कितनी है, तो ये हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3, ये एक बर्तन की लागत है, पर आर्टिकल ये कीमत है, और x आर्टिकल अगर बनाए जा रहे हैं तो दोनों को गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा। आगे देखते हैं, अब देखिए इसको हम क्या लिखें, और इन्होंने लिखा है कि पर्टिकुलर लागत जो दी गई है वो किसी दिन 90 थी। ठीक है, देखिए x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है कि उस कुल निर्माण लागत एक दिन की 90 रुपये थी। इसको गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए हमको 90 गुणा 2, ये और ये दोनों को गुणा करते हैं, a और c का गुणा कर देते हैं, उसके बाद इसके फैक्टर ऐसे बना देते हैं कि घटाने पर 3 आ जाए। अब बताइए इसके फैक्टर ऐसे बनने चाहिए कि घटाने पर 3 आना चाहिए। देखिए इसको गुणा करेंगे हो जाएगा 180। तो अब इसके फैक्टर ऐसे बना लीजिए कि मतलब
दो फैक्टर ऐसे हमको चाहिए कि घटाने पर 3 आना चाहिए। तो आपको पता है कि आप चाहें तो वैसे बना सकते हैं, आपको अगर पहले से पता है तो ये आपको पता है 15 गुणे 12 होता है 180। तो 15 से 12 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x² प्लस इसको क्या लिखेंगे 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा 2x² प्लस का इसको गुणा कर लेते हो जाएगा 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है इसके बाद दो दो में कॉमन कर लीजिए, यहाँ से कॉमन आएगा x तो बचेगा 2x प्लस का 15, यहाँ से माइनस का आएगा 6 तो बचेगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। दोनों में क्या मिल रहा है 2x प्लस का 15, क्या नहीं मिल रहा है x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको एक बार 0 के बराबर कर लेंगे, इसको भी एक बार, तो ये 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का 15, x इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 2, ये हो जाएगी पहला आंसर। अब यहाँ से देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, यहाँ से x के आपको दो मान आपको प्राप्त हो गए। अब देखिए क्या बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है, ठीक है, नहीं हो सकती, तो इसको आप अमान्य लिख दीजिए, नगण्य लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। निर्मित बर्तनों की संख्या इक्वल टू x इक्वल टू 6, ठीक है। और एक बर्तन की लागत कितनी है इक्वल टू, देखिए 2x प्लस 3 दिया हुआ था, 2x की वैल्यू 6 प्लस 3, तो ये होगा 6 दूनी 12 और 3 15, तो एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी 15 रुपये। टोटल आर्टिकल कितने बन के तैयार हो रहे हैं आपके 6 आर्टिकल। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।